मैं नरेश कुमार जांगड़ा अंश वास्तु शक्ति चैनल की पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कमेंट लेते हैं। किसी ने लिखा, मेरा छोटा बेटा हमारे साथ बात नहीं करना चाहता, ना ही किसी तरह की हेल्प करना चाहता। क्या ये भी वास्तु दोष के कारण होता है जो बच्चे सेल्फिश हो जाते हैं? देखिए, मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा आपके सवाल के जवाब में कि वास्तु के बगैर तो कुछ प्रभावित हो ही नहीं सकता। कुंडली ने कहां से जन्म लिया? वास्तु से। अगर आपने अपने घर को बैलेंस कर लिया, अगर प्रॉपर वास्तु के हिसाब से आपने बना दिया, तो बच्चे की कुंडली में वही शो होगा सब। देखिए, कुछ मामले में मैं ये कहना चाहूंगा, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि पितृ दोष एक ऐसा दोष होता है जो कर्मों का सिलसिला पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है, और वो कर्मों का सिलसिला तब तक नहीं रुकता जब तक उसका निवारण ना किया जाए। और इसकी स्टेज भी होती हैं। जैसे एक वीडियो में मेरे गुरुजी ने खुलासा किया था कि करिश्मा कपूर और करीना कपूर दोनों सगी बहनें हैं। दोनों की शादी तलाकशुदा से हुई। पितृ दोष। देखिए, बाप करेगा तो बेटा भुगतेगा, दादा करेगा तो उसका बेटा, फिर उसका बेटा, ऐसे चलता रहता है ये। जैसे गुरुजी ने एक एग्जाम्पल भी बहुत अच्छी दी थी कि अगर किसी सेठ से कोई बंदा पैसे ले ले और फिर वो एक्सपायर हो जाए, पता बच्चों को भी है कि पिताजी ने पैसे लिए थे, अब वो सेठ आकर बोले जी मेरे पैसे का भुगतान करो, और उसके बेटे बोले जी मेरे पिताजी तो ऊपर गए, आप वहीं जाके ले लो, तो ये तो कोई बात नहीं हुई ना। अगर खाया है तो सेठ कोई बांट थोड़ी रहा था, खैरात थोड़ी बांट रहा था। अगर खाया है तो देना पड़ेगा। अब देखो, गुरुजी ने एक एग्जांपल और भी दिया कि अगर वो बंदा शरीर छोड़ गया और उसने जिस भी योनि में जन्म लिया, तो प्रकृति को तो पता है ना कि ये वही बंदा है जिसने पैसे खाए थे। वो तब तक पीछा नहीं छोड़ती जब तक उसका हिसाब कंप्लीट नहीं हो जाएगा। जैसे अगर सेठ से पैसे लिए और अगर वो कोई मकान बदल कर दूसरी जगह पे ले ले, तो सेठ तलाश करता करता जाएगा तो बोलेगा अच्छा मकान बदल लिया, भाई मेरे पैसे तो देने पड़ेंगे। तो ऐसे ही अपनी कितनी भी योनि में चले जाओ आप, उस कुदरत को तो पता है ना ये कौन है। तो पितृ दोष का मेरा कहने का मतलब क्या है? पितृ दोष एक ऐसी स्टेज है, उसी बंदे का जन्म होगा, उसी का जीन्स होगा, जो उसके जिन से उसका रिलेशन होगा, वही जन्म लेते हैं। तभी तो बोला है कि मेडिटेशन बहुत जरूरी होती है। देखो, प्रकृति ने सभी को 24 घंटे का समय दिया रोजाना का। हम फोन देख के, चुगली करके, निंदा करके टाइम खोटी कर लेते हैं, लेकिन 1 घंटा भी हम प्रकृति को नहीं दे पाते कि ये 1 घंटा तेरे नाम का। चुगली निंदा करके कई घंटे बेकार कर देते हैं। सर, ये पढ़ाई लिखाई, ये ज्ञान, ये तो सब इस त्रिलोकी के दायरे का है। जो असल चीज है, जो काम आने वाली, वो मेडिटेशन यानी ध्यान, जो हमारा आगे भी साथ देगा। क्योंकि हम अपने आप को पहचान लेंगे तो ये बहुत बड़ी बात है। और जितनी भी ये पढ़ाई लिखाई, साइंस, ओकल्ट साइंस है, ये सिर्फ दूसरे को खोजने में लगा देती हैं। हम दूसरे को पहचानने में तो लग जाते हैं, लेकिन खुद को पहचानने की तरफ नहीं चलते। क्यों?
देखिए सर, हर जीव, हर इंसान के पीछे 5 गुंडे बैठे हैं। कौन कौन से? काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, और छठा मन। अब अगर कोई बंदा अकेला जंगल में चल रहा हो और 5 गुंडे बदमाश उसके पीछे पड़ जाए तो क्या बचना संभव है? और छठा मन, इसकी ड्यूटी क्या लगा रखी है कि बंदे को अंदर नहीं जाने देना है। बंदा व्रत कर लेगा, उपवास कर लेगा, चारों तरफ आग बाढ़ के बैठ जाएगा, धूनी तप लेगा, तीर्थ चला जाएगा, लेकिन ध्यान नहीं करेगा, जो सबसे फरी की चीज है वो नहीं कर पाएगा। दान पुण्य कर लेगा, लेकिन जो ध्यान है ना, जिसमें किसी चीज की जरूरत नहीं, नहीं किसी पैसे की जरूरत, नहीं किसी संगीत की जरूरत। देखो सर, जो चीज अगर हमारे को डिस्टर्ब कर रही है ना खुद से जुड़ने में, वो चाहे संगीत है चाहे कुछ भी है। ध्यान होता है बिल्कुल एकांत और सुनसान हो, कोई शोर शराबा नहीं हो। सर 5 मिनट भी बंदा बैठता है ना तो ऐसे लगता है जैसे 5 साल हो गए। मन एक से कहा कि जी ध्यान करा करो, कि जी हाँ मैं भजन चला कर कई कई घंटे बैठा रहता हूँ। अरे भाई, तू सारा लेके बैठता है, बगैर सारे के बैठ, कि बगैर सारे के तो बैठा ही नहीं जाएगा। सर संगीत भी एक नशा है, फ्री का काम नहीं करेंगे लोग, पैसे वाले काम कर लेंगे। तो सर मेरा कहने का पर्पज सिर्फ इतना ही है कि ध्यान करना चाहिए, खुद को जानना बहुत जरूरी है कि मैं क्या हूं और क्यों आया हूं, मेरा पर्पज क्या है। बाकी ये कमाना, खाना, संतान पैदा करने तो कुत्ते, बिल्ली, जानवर सब करते हैं, कौन नहीं करता है। लेकिन असल काम इस धरती पे सिर्फ 2% आदमी करते होंगे, मुश्किल से। 98% तो उस चीज से कोसों दूर है। पहली बात तो ये कर्मों के वो ध्यान योग की विधि सिखाने वाले मिलते ही नहीं। मिलते वे हैं जो खुद डिस्टर्ब हुए रहते हैं। सर मैं एक एग्जांपल दूं, एक ऊंट मरा पड़ा था और संत और उसकी संगत चल रही थी। तो एक जो जो संतों की जो संगत में जो प्रेमी चल रहे थे, एक ऊंट की तरफ इशारा करके बोला जी ये क्या है? बोला भाई ये ऊंट जो है ये एक गुरु था पिछले जीवन में, और जो ये कीड़े इसके अंदर पड़ रहे हैं ये इसके चेले थे, ये अपना कर्जा वसूल कर रहे हैं। तो सर मैं यहाँ ये कहना चाहूंगा कि अपना जीवन किसी के हवाले बेवजह से नहीं करना है। जब तक आप बंदे को तोल नहीं लो कि क्या ये योग्य पात्र है जिसको मैं अपना जीवन इसके हवाले कर दूं, तो इसका तरीका क्या है? सर बिल्कुल एकांत में बैठना है और अपने ध्यान को दोनों आंखों के बीच में यहां लेकर आओ और बार बार एक ही चीज रिपीट करो कि हे मेरे मालिक, जिसने खंड ब्रह्मांड सब कुछ रच दिया, सब कुछ बना दिया, मैंने सुना है कि आप जर्रे जर्रे में बैठे हो। आप किस रंग, किस रूप, किस आकार में हो, मेरे को बताओ, मैं आपसे मिलना चाह रहा हूं। अगर आपकी तड़प सच्ची होगी तो वो बता देगा मैं कहाँ हूं, आप आ जाओ। तो सर किसी नकली को भी अपना जीवन किसी के हवाले नहीं करना है, क्योंकि बहुत धांधलेबाजी चल रहे हैं आजकल, क्योंकि इससे बड़ी कमाई कहीं नहीं है। और लोग इस ये माया है जग ठगनी, ये बड़े बड़ों संग लगनी, बोलते हैं ना एक भजन में। सर इसको आई जाई चलाए मान रखना है। अपना काम चल गया और इसके पीछे इस हद तक भी नहीं पड़ जाना है
कि जो अपने आप को पहचानने में दिक्कत है, समय नहीं मिल पाए। खैर ये मेरे अपने विचार थे, पता नहीं मैं गलत हूं या ठीक हूं, बाकी आप सब समझदार हो और अपने हिसाब से आप इस तरीके से फॉलो करके चलोगे तो मेरी नज़र में सच्चाई से आप वाकिफ होते चले जाओगे। बाकी तो सर मेडिटेशन के तो बहुत साधन है, लोग बाग बहुत कुछ करा रहे हैं कि सर संगीत चला लो, अब आप हरियाली में घूम रहे हो, अब आप एकांत में हो, अब आप वहां हो। तो सर ये तो एक, खैर सबके अपने अपने तरीके हैं, बाकी मेरा अपना फार्मूला यही है। मैं गलत हूं या ठीक हूं वो तो प्रकृति जानती है। वैसे आप इसको फॉलो करके देखना तो आपको भी वो सच्चाई में आपके सामने आ जाएगी। तो इस तरह से तो सर पितृदोष की स्टेज होती है तो आपके बच्चे आपका कहना नहीं मान रहे, इसका मतलब क्या हुआ, ये आपका साउथ वेस्ट यानी पितरों का जोन और NNE केतु का जोन, इन दोनों में कोई ना कोई गड़बड़ी है, वो कर्मों की भी है। वो तो सर जब डिटेलिंग करेंगे ना तब पता चलेगा। देखो सर अगर किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो भी पूछता है कल क्या खाया था, क्या ये बीमारी पहले से है या अभी हुई है या वंशानुगत बीमारी, वो भी तहकीकात करता है। सर वास्तु भी डिटेलिंग का विषय है, जब तक डिटेलिंग में नहीं जाओगे तब तक आप उसका समाधान कर ही नहीं सकते। तो डिटेलिंग बहुत जरूरी होती है। बंदा किस माहौल में रह रहा है, उसके विचार क्या है, उसका आहार क्या है, उसका वातावरण क्या है, उसकी सोच क्या है, तो आपके घर पे यहाँ जरूर दिक्कत होगी। आप देखोगे तो बहुत अच्छे परिणाम, आप अगर ये दोष दूर करते हो तो बहुत अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। बाकी सर केतु के लिए मैं ये कहूँगा कि अगर नॉर्मली कोई दिक्कत होगी तो मैं यहाँ ये कहूँगा कि 4 डंडी वाली साबुत सूखी लाल मिर्च लेके अपने बेटे के सर से 31 बार एंटी क्लॉकवाइज वार के और उसको आग में फूंक दो। आप ये करके देखना, अगर नॉर्मली कोई बात होगी तो इससे भी आपको बहुत अच्छी राहत मिलेगी। दूसरा आप एक उपाय और भी कर सकते हो। सर हम तो उसको पेठा बोलते हैं, आप अपनी भाषा में क्या बोलते हो, वो येलो कलर का होता है, शायद कद्दू भी बोलते होंगे, उसकी सब्जी बनाई जाती है। तो वो एक साबुत लेना है, बिल्कुल येलो कलर का साबुत लेना है, अपने पूरे परिवार के सर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार वार के और किसी धर्म स्थान में रख कर आ जाओ। और साथ में 5 मीटर सफेद कपड़ा लेना है, सूती कपड़ा। उसके जो जो फोल्ड करते हो, जो ऊपर वाला टॉप का हिस्सा है उस पर हल्दी से स्वास्तिक बनाना है। उसके अंदर 11 रुपए रख देने हैं और अपने पितरों से प्रार्थना करने के जाने अनजाने हमारे से या हमारे बड़ों से जो भी गलतियां हुई हम क्षमा चाहते हैं और ये आपके लिए है, आप अपना आशीर्वाद बनाओ। और जो भी ये पूजा होती हैं हम जीवन में जरूर कराएंगे जब आप हमें सक्षम कर दोगे और हमारे जीवन के रास्ते खोल दो। ये बोलकर पूरे परिवार के सर से एंटी क्लॉकवाइज वार के 7 बार और इसको अपने घर के एकांत में रख दो, जहां कोई बार बार छेड़े ना, अपनी संदूक में, अलमीरा में, लेकिन कोई गंदी चीज या गंदे कपड़े इस्तेमाल होने वाले वहां नहीं होने चाहिए। सर आप ये उपाय करके चलते हो तो बहुत अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे और उनसे क्षमा याचना रोजाना करनी है अपने पितरों से, दिन में 1 बार तो जरूर, कि हमारे से जो भी जाने अनजाने गलतियां हुई हम क्षमा प्रार्थी, हमें क्षमा करो, अपना आशीर्वाद दो, हम जीवन में जो आगे बढ़ पाए। और
हम आपके लिए जो भी आपको बन पड़ेगा, वो किसी योग्य पंडित से सलाह लेकर हम वो निवारण ज़रूर करेंगे। ऐसा प्रार्थना अगर आप करते हो अपने W1 में खड़े होके या W5 में खड़े होके, तो आपको बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। किसी ने कहा नस विधि की दिक्कत का उपाय बताएं। सर ये कमेंट मेरी समझ में नहीं आया, तो प्लीज थोड़ा सा तरीके से लिखोगे ना तो समझ में आएगा। किसी ने कहा बेटे की शादी नहीं हो पाई, एक बार की तो 3 महीने में तलाक हो गया, कुछ उपाय बताएं। देखिए, शादी होना ईस्ट, मांगलिक कार्य होना SC, उसको बंधन में बांधना यानी SW, और उसको संजो कर रखना, हर रिश्ते को बांध कर रखने की पावर, वो है वेस्ट। तो आप देखो वहां क्या कुछ दिक्कत है। अगर आप नक्शा शेयर करते तो जरूर मैं आपको रेमेडीज बताता। अब बगैर नक्शे के मैं क्या बताऊं, मैं तो आपको बता ही सकता हूं कि आप इस तरह से करके चलते हो तो आप देखोगे इन जो जो एरिया मैंने बताए, यही आपके मकान में कमी मिलेगी। वेस्ट क्या है? बांध का, हर चीज को बांध के रखना। सर साउथ वेस्ट है, पितरों के आशीर्वाद के बगैर तो कुछ होता ही नहीं। ईस्ट है समाज, तो रिश्ता तो समाज से ही आएगा। अब आपकी डिटेलिंग क्या है, आपने उस लड़की के साथ में क्या कुछ व्यवहार किया, वो तो आप जानते हो। आपसे डिटेलिंग करेंगे तो आप अपने अंदर से पूछो, क्या हमने वो वातावरण बना कर रखा? कोई ना कोई कारण तो बना होगा ना, तो उसने तलाक का केस डाला। कुछ ना कुछ कारण तो जरूर होगा सर। या तो एंट्री गलत है आपकी, या ये जो जोन मैंने बताई ये गलत है। तो अगर आप ये चेक करके चलते हो तो आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। और देखिए, जब कोर्ट केस वगैरह का जब भी जिक्र होता है तो इसका मतलब आपका वेस्ट दूषित है, क्योंकि रिश्ते को भी नहीं बांध के रख पाया और उल्टा कोर्ट कचहरी के चक्कर में आपको डाल दिया। तो आपके वेस्ट में जरूर कोई ना कोई दिक्कत है। आप वहां देखोगे तो आपको कमी भी स्पष्ट नजर आएगी। कोई एंटी एक्टिविटी है, एंटी एलिमेंट है, कोई एंटी कलर है, कोई एंटी ऑब्जेक्ट है, क्या है ऐसा? सर वास्तु के बगैर तो कुछ संभव है ही नहीं। जैसे इन्होंने पूछा क्या ये वास्तु दोष के कारण होता है? सर 100% वास्तु दोष के बगैर तो कुछ संभव ही नहीं सर। कुंडली है, इसमें तो ग्रह जो है वे चलते रहते, पूरा सर्कल घूमता रहता है, कभी गलत आगे कभी ठीक आगे। लेकिन बोलते हैं कि कुंडली का वो टाइम आपका बड़ा अच्छा है, लेकिन उस टाइम पे भी कोई बदलाव नहीं आता। क्यों नहीं आता? सब ये सर वास्तु दोष होते हैं ये। और जो वास्तु दोष होते हैं ये बहुत कुछ प्रभावित करते हैं। तो इस तरह से हंस वास्तु शक्ति ये चैनल आप सबका है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। सर वास्तु के एडमिशन ओपन है, सीखने के इच्छुक हमारे से संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।